जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जब जीवन में आपकी समस्या हो और कर्ज बहुत ज़्यादा हो चुका है, किसी भी काम को आप करने का सोचते हैं और वो काम नहीं हो पा रहे, 99 पे पहुंच के आप वापस डाउन हो जाते हैं। ऐसा लगता है ना जाने अब भाग्य और किस्मत आपका साथ दे ही नहीं रहा। कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस बिज़नेस में आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, उस बिज़नेस को फिर से सोच रहे हैं कि आप स्टार्ट करें, कुछ और कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं क्या पता अब किस्मत साथ दे जाए। जब ऐसी स्थिति बनी हो, मार्केट में आपका कहीं पैसा अटक गया हो, समस्याएं समझ में नहीं आ रही कि क्यों हमारी ज़िंदगी में चली आती हैं, एक ख़त्म होती है दूसरी आ जाती है। ऐसे में संकट मोचन हनुमान जी की पूजा आराधना विशेष रूप से करें। और मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके जीवन में संकट आते हैं, आप कर्ज बढ़ जाता है या किसी भी प्रकार से आपका पैसा कहीं अटक जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी कुंडली में जो मंगल ग्रह है वो इन्वॉल्व होता है। कर्ज के लिए बेसिकली जो आपका 6th हाउस है वो ज़रूर देखा जाता है और वहाँ पे कहीं ना कहीं मंगल का इन्वॉल्वमेंट होता है। तभी आपका कर्ज लोन बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपका मार्केट में कहीं पैसा अटक जाता है, वो पैसा आपको नहीं मिल रहा होता है वापस। तो ऐसी कंडीशंस, और जब आपका कोई काम बिल्कुल 99 पे पहुंच जाए और वो आप एकदम वहाँ पहुंचकर फिर नीचे गिर जाएं, ऐसी कंडीशंस में भी कहीं ना कहीं मंगल का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अपने मंगल ग्रह को स्ट्रॉन्ग करें, जिस तरह की आपकी कोई ऋण वाली प्रॉब्लम ना हो, लोन लेने की इश्यूज़ ना हो, कर्ज आपके बहुत ज़्यादा ना हो, वो कर्ज इतना बढ़ चुका है उतरने के चांसेस नहीं बन रहे हैं, धन आवक रुकी हुई है। अगर धन आवक हो ही नहीं रही तो आप कर्ज कैसे उतारेंगे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन आप ये विशेष रूप से छोटे छोटे से जो खास उपाय आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इन्हें आप पूरे विश्वास के साथ अगर करते हैं किसी भी मंगलवार से शुरू करके, तो आप देखेंगे आपके जीवन में ये समस्याएं जो बन रही हैं वो दूर होने लगती हैं। आपका मंगल ग्रह भी स्ट्रांग होता है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो मंगल ग्रह के लिए मंगलवार का दिन, मंगलवार के दिन ही आप ये उपाय करें, इससे आपका मंगल ग्रह स्ट्रांग होता है। और साथ में ही हमारे संकट मोचन हनुमान जी का भी दिन मंगलवार है। तो जब जीवन में संकट हो तो संकट मोचन को हम याद ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने मंगल ग्रह को स्ट्रांग करना हो तो हनुमान जी की पूजा आराधना करनी शुरू कर दें, इसलिए कि सभी ग्रह हनुमान जी के हाथों में हैं। आपके वो हाथों में जब चले जाती हैं चीज़ें तो अपने आप सब कुछ संवर जाता है। तो आज मंगलवार के दिन करने वाले ऐसे कुछ खास उपाय जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इन्हें आप करके अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। मगर हाँ, कोई भी उपाय कीजिए विश्वास के साथ करें और बिलीव इन कर्मा, अपने कर्मों पर भी विश्वास ज़रूर रखें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव अवश्य लिखिए। देखिए, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी फल नहीं मिल रहा, तो ऐसे के लिए आपने करना क्या है। आपका कोई व्यापार स्थल है, वहाँ आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, या आपके घर में सुख समृद्धि बरकत नहीं है, पैसा तो आ रहा है टिक नहीं रहा है, धन में वृद्धि नहीं हो पा रही, बरकत ही नहीं है, धन में वृद्धि नहीं है, तो कैसे आप किसी कर्ज को दूर कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशंस में आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, बहुत सरल, बहुत आसान है। आपने मंगलवार के दिन एक छोटा सा शीशा लेकर आना है। शीशा आप कोई सा भी ले सकते हैं। आपने इस शीशे को लेके किसी भी हनुमान मंदिर जाना है, जो भी आपके घर के आसपास हो, वहाँ जाके आपने हनुमान जी के कंधे से ये सिंदूर लेना है। देखिए, हनुमान जी के कंधों पे इस दुनिया का भार संभला हुआ है। जब श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी को वो लेकर आए तो अपने कंधे पे बिठा कर लेके आए। तो आपने कंधे से वो सिंदूर लेना है और अपने जीवन के भार को भी हनुमान जी को दे देना है। अब आपकी नैया वही संभालेंगे, ऐसी आपने प्रार्थना करनी है और उनके कंधे से सिंदूर लेना है और उस सिंदूर से आपने इस शीशे के ऊपर त्रिशूल बना देना है। भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करनी है, इसलिए कि भगवान शिव शंकर स्वयं जो रुद्र अवतार है वो हनुमान जी का है। तो ये जो संयोग है ये बहुत ही अद्भुत है। आपके जीवन में, आपके घर में कोई नेगेटिविटी कभी प्रवेश नहीं करेगी, आपके व्यापार स्थल पे कोई नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करेगी, आपके जीवन में कोई संकट प्रवेश नहीं करेगा। तो इस तरह से आप त्रिशूल बनाएं और शीशे को ले जाकर त्रिशूल बने हुए मुख्य दरवाजे पर आप लगा दें, या तो अपने व्यापार स्थल पर। ये आपका पहला उपाय मंगलवार के दिन करें, किसी भी मंगलवार को आप इसे कर सकते हैं। दूसरा उपाय आपने करना क्या है, देखिए हनुमान चालीसा सभी पढ़ते हैं,
मगर इसे पढ़ने का एक सही तरीका होता है। जब हम कोई भी पूजा आराधना करते हैं वो हम सही तरीके से अगर नहीं जानते हैं तो हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता। तो कोई भी पूजा आराधना करें उससे पहले संकल्प ज़रूर लें। संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि आपके घरों में जब कोई पंडित आप बुलाते हैं किसी बड़ी पूजा के लिए तो वहाँ पे संकल्प दिया जाता है, हाथ में जल लिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप इस पूजा के लिए बैठ रहे हैं और उसका आपको फल प्राप्त हो। उसी प्रकार से जब आप भी पूजा करते हैं तो उसके लिए संकल्प लेना अति आवश्यक होता है। तो संकल्प लेकर और कोई मनोकामना जो आप सोचकर, जिस चीज़ को आप चाहते हैं कि वो पूरा हो जाए आपका काम, और उसे सोचकर जब आप हनुमान चालीसा का पाठ बिल्कुल सही तरीके से करते हैं तो आपके जीवन के कष्ट अवश्य दूर होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने करना क्या होता है, किसी भी मंगलवार से आप ये उपाय करना शुरू कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। इसमें आपने समय फिक्स करना होता है, ये नहीं कि आप किसी भी टाइम कर लें। आपका टाइम फिक्स है, अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हैं, सुबह 10 बजे भी कर रहे हैं अगर मान लिया जाए, तो आपका रोज़ डेली का टाइम वो 10 बजे ही होगा। 11 दिन लगातार आपने करना है। या तो आप रात्रि में कर रहे हैं तो रात्रि के 9 बजे भी कर रहे हैं तो रात्रि में रोज़ आप 9 बजे ही उस कार्य को करेंगे। आप लेट नहीं होंगे, आगे पीछे कोई टाइमिंग आपकी चेंजिंग नहीं होंगी। समय आपने निर्धारित करना है और समय निर्धारित करके ही आपने इस क्रिया को करना है। सबसे पहला काम, आपका समय बिल्कुल फिक्स होगा। दूसरा, जिस आसन पे आप बैठेंगे वो आसन आपका अपना खुद का होगा, उस पे 11 दिन तक कोई और व्यक्ति नहीं बैठेगा, इसलिए कि आपकी जो एनर्जी है वो उसमें है, उस पे बैठ के आप इस क्रिया को करेंगे। दूसरा, जब आपने ले लिया, तीसरा आपने क्या चीज़ का ध्यान रखना है विशेष कि आप स्वच्छ होंगे, नहा धो के बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे, हनुमान चालीसा लेंगे। अब आपकी जो मनोकामना है, इच्छा है, आपने एक लोटा ले लेना है तांबे का लोटा लेंगे, इसलिए कि देखिए तांबा है जो मंगल ग्रह का प्रतीक है। हम तांबे के कलश का ही प्रयोग करेंगे, उसमें जल भरेंगे, कुछ बूंदे गंगा जल की डालेंगे, साथ में हम इसके अंदर डालेंगे एक तुलसी पत्र डालेंगे। अब इसके अंदर आपने डाल देना है 1 रुपये का सिक्का और 1 लौंग डाल देनी है, और आपको केवड़े का इत्र मिले तो वो ज़रूर डाल दीजिएगा कुछ बूंदे। और ये आपका जल हो गया तैयार। इस पर प्लेट रख दें, ढक्कन रख दें, कुछ भी, और इसे अपने मंदिर में रखेंगे। पूजा करने से पहले आपने ऐसे कलश की स्थापना करनी है। अब आपकी जो भी मनोकामना इच्छा है वो आपने बोलनी है और अपने हाथ में जल लेना है, भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करना है और अपनी मनोकामना बोलनी कि वो पूरी हो जाए। इस तरह से करके आपने अब हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करना है। सिर्फ आपने 3 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, और जब आप 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ ले तो अगर आपके जीवन में जो भी समस्या है, ऋण से लेकर परेशान है तो ऋण मोचक ज़रूर पढ़ें, बाण पढ़ना है, तो ये जो चीज़ें हैं वो लास्ट में आपने ज़रूर पढ़नी है, तभी जाके आपकी हनुमान चालीसा संपूर्ण मानी जाती है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपने हनुमान जी की आरती करनी है। आप भोग में गुड़ भी रख सकते हैं, मिश्री भी रख सकते हैं, जो भी भोग लगाएं, तुलसी पत्र ज़रूर रखेंगे, भोग लगाएंगे। और आपको बता दूं, जब भी हम हनुमान जी के सामने जीवन की समस्याओं परेशानियों को दूर करने के दीपक प्रज्वलित करते हैं, वो दीपक तिल के तेल का लें, काले तिल के तेल का लें। आपने इस तरह से एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना है, और पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आप आटे का दीपक बना सकते हैं, पंचमुखी दीपक, और इसमें तिल का तेल डालें, 1 लौंग डाल के इस तरह से आप रोज़ दीपक बनाएं। और जब आपका ये दीपक ठंडा हो जाए तो इसमें से बातियां हटा दें और इसकी लोई बना लें। जो लौंग है वो उसी में रहने दें, लोई बनाकर ये गौ माता को आप अगले दिन खिला सकते हैं। अगर आप सुबह में करें तो आप बाद में खिला सकते हैं, मतलब पूरे दिन में खिला सकते हैं, तो आप अगले दिन भी गौ माता को ये जो दीपक का होगा आटा उसे आप खिला सकते हैं। 11 दिन के बाद अब आप जो भी इच्छा सोच के आपने क्रिया शुरू करी है, आप उस इच्छा के लिए जा रहे हैं, आप कोई डील करने जा रहे हैं, तो आप उस जल का छिड़काव करके जाएं अपने ऊपर और उसका जल को पी के चले जाएं जो आपने उस लोटे में भर के रखा था। या आप किसी से मीटिंग पे जा रहे हैं, किसी भी प्रकार के आपकी कोई डील, मीटिंग, कोई भी काम है बड़ा जिसको सोच के आपने ये काम करना शुरू किया है, आप वो सिक्का और वो लौंग एक लाल कपड़े में लपेट के अपने पर्स में रखें। इस तरह से रखने से धन आवक भी बढ़ेगी, पैसा टिक नहीं रहा आपके पास, पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। जब लोग कहते हैं हमारा पर्स हमेशा खाली रहता है, पैसा रुकता ही नहीं है, खर्च हो जाता है, तो ऐसी कंडीशंस भी दूर होती हैं। तो ये रखें आप अपने पास, और जिस भी डील के लिए जा रहे हैं उस जल का सेवन आप करें, घर में छिड़के घर के परिवार के सदस्य को दे सकते हैं। तो ये छोटा सा उपाय ज़रूर से ज़रूर करें। अब तीसरा एक महा उपाय, जैसे कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपने किसी भी मंगलवार से शुरू करना है और कम से कम 11 मंगलवार कर सके तो बहुत ही उत्तम होगा।
आप देखेंगे कि 2-3 मंगलवार करने के बाद ही आपके जीवन की वो कष्ट और परेशानी दूर होगी और आपका मंगल ग्रह स्ट्रांग होगा। जब मंगल ग्रह स्ट्रांग होगा तो देखो स्ट्रगल्स लाइफ के कम होंगे आपके। तो जब स्ट्रगल्स कम होंगे तो अच्छा होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं कम मेहनत में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जब कहते हैं ना हम स्ट्रगल्स मेहनत बहुत ज़्यादा करते जा रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे, तो ऐसी कंडीशंस के लिए आप ये उपाय ज़रूर अपना सकते हैं। ये तीनों ही उपाय अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष हैं। अगर आप तीनों करना चाहते हैं तो आप तीनों भी कर सकते हैं। तीसरा खास उपाय देखिए, घर का परिवार का सदस्य कोई भी कर सकता है, आप करके देखिए इसे। आपको मंगलवार के दिन सुबह या शाम, देखिए किसी भी समय कर सकते हैं, आपको पीपल के पत्ते चाहिए। मगर पत्ते तो देखिए आप सुबह ही तोड़ लेंगे, शाम को तोड़ना वर्जित माना जाता है। तो आप पीपल के 5 पत्ते लेंगे। इन 5 पत्तों को आपने गंगा जल से साफ करना है। साफ करने के बाद आपको चाहिए इसके ऊपर बूंदी के लड्डू या तो आप बेसन के लड्डू ले सकते हैं। आपने लड्डू लेने हैं 5 ही आपको पीपल के पत्ते चाहिए। हर पत्ते पे आपने 5 एक पत्ते पे लड्डू रख देने हैं। ये 5 आपके जो पत्ते हैं लड्डू वाले तैयार हो गए हैं। अब आपको एक पंचमुखी दीपक बनाना है। आटे का दीपक बना लेंगे। इसमें आपने लौंग का जोड़ा डालना है। देखिए जब हम लौंग की बात करते हैं कि लौंग डालना है तो वो एक अकेली लौंग नहीं होती, हमेशा लौंग का जोड़ा होता है। मतलब कि आपको 2 लौंग डालनी होती है। फूल वाली लौंग डालेंगे, तिल के तेल का प्रयोग करेंगे। और अब आपने ये दीपक कहाँ जलाना है ये भी मैं आपको बता दूं। आपने पीपल के पत्ते पे रख लिए लड्डू और आपने ये दीपक। अब आपने किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाना है। मंगलवार के दिन पीपल के वृक्ष से आप पहले पत्ते लेंगे आज्ञा लेकर, और फिर आपने इस तरह से करके पीपल के वृक्ष के पास ही आपने इन 5 पत्तों को रखना है। इस पे लड्डू रखना है और इन्हीं 5 पत्तों के बीच में ही आपने उस दीपक को भी प्रज्वलित कर देना है पंचमुखी हनुमान जी का नाम लेके। या तो आप इस तरह से करें, नहीं तो फिर अगर आपके घर के आसपास कोई दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है तो वहाँ पे जाके आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए सभी के घर के आसपास दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर नहीं होगा, तभी मैंने आपको बोला है कि आप पीपल के वृक्ष के पास भी इसको कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर है आपके घर के आसपास कोई भी दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर तो आप वहाँ पे जाकर इन 5 पत्तों को रखें, इन पे लड्डू रखें, पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करें। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, कोई ग्रह दोष है, आप उसकी प्रार्थना करें, वह इच्छा बोले और इस तरह से ये उपाय करें। वहीं बैठ के संभव हो सके तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर कोई आपके घर के आसपास नहीं है दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर तो आप पीपल के वृक्ष के पास भी इन दीपक को जला सकते हैं। पीपल के पत्ते के ऊपर लड्डू रख सकते हैं। हनुमान चालीसा आपने 7 बारी वहीं बैठ के पढ़नी है, 7 परिक्रमा लगानी है पीपल के वृक्ष की। ये उपाय आप करके देखिए, आपका पैसा अगर मार्केट में अटका है वो आपको मिल जाएगा। जीवन में कोई समस्या चल रही है वो दूर हो जाएगी। गृहस्थ जीवन में समस्या चल रही है वो दूर होगी। बच्चों का सुख नहीं है या किसी प्रकार की अन्य कोई समस्या है, कोई रोग है, कष्ट है, परेशानी है, वो दूर होगी। नेगेटिविटी दूर होगी। किसी की नज़र हाय दोष लगी आपके घर को वो दूर होगी। समस्या चाहे फिर वो आपकी कैसी भी क्यों ना हो, ये 3 उपाय बहुत ही खास और बहुत ही विशेष हैं। इनको अगर आप करते हैं किसी भी मंगलवार से शुरू करके तो आप देखेंगे आपके जीवन की वो परेशानी अवश्य दूर होगी। तो चलिए मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आते ऐसे कुछ खास ज्योतिष उपाय के साथ में जिनको करके आप अपने जीवन की परेशानियों और कष्ट को दूर कर सकते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए। और हाँ, जो भी वीडियो में आपको उपाय बताए गए उनको करके आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आए कमेंट्स बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जय श्री कृष्णा हर हर महादेव भी अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्णा हर हर महादेव आप सभी को।